हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हिमाचल हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन जो कि हिमाचल के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1948 को 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाब हिल स्टेट के विलय के साथ अस्तित्व में आया। जो ये स्टेटमेंट ये गलत है क्योंकि डेट गलत दी गई है। 15 अप्रैल को हिमाचल का निर्माण हुआ था, 25 जनवरी 1971 को तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और बाकी 26 शिमला हिल स्टेट ये सही है, इसमें महासू था। 4 पंजाब हिल स्टेट मंडी प्लस सुकेत प्लस चंबा प्लस सिरमौर थे, पर डेट के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है, पहले मुख्य आयुक्त ई पेंड्रल मून थे। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पहले मुख्य आयुक्त एनसी मेहता थे। तीसरी स्टेटमेंट है, मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद में चंबा, मंडी, बघाट और सिरमौर के 4 पूर्व शासक शामिल थे। इसमें से सिरमौर का कोई शासक नहीं था। चंबा, मंडी और बघाट के शासक थे। चंबा के लक्ष्मण सिंह, मंडी के लक्ष्मण सेन और बघाट के दुर्गा सिंह। इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से नेता मुख्य आयुक्त की सलाहकार परिषद में जनता के प्रतिनिधि थे? इसका सही आंसर है ए, स्वामी पूर्णानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोलन विधानसभा 26 से 28 जनवरी तक चली, जिसके अध्यक्ष बघाट के राजा दुर्गा सिंह और उपाध्यक्ष वाईएस परमार थे। 26 से 28 जनवरी सही है, अध्यक्ष इसके दुर्गा सिंह ही थे, परंतु उपाध्यक्ष इसके वाईएस परमार नहीं थे। वाईएस परमार के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। भागमल सोथा, पद्मदेव, ठाकुर सेन नेगी जैसे लोकप्रिय नेता इस सभा में शामिल थे। इसमें से पद्मदेव नहीं थे क्योंकि उनके प्रवेश भी रोक लगा दी गई थी। महावीर सिंह इसके आयोजन सचिव थे। ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से पहला और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद ठियोग में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सूरत प्रकाश थे। ये स्टेटमेंट सही है। 1946 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के ताल अधिवेशन में प्रजामंडलों को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल में एकीकृत किया गया। ताल अधिवेशन 1927 को हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है। HHSRC के अध्यक्ष का कार्यालय मंडी में और महासचिव का कार्यालय शिमला में था। ये स्टेटमेंट सही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आंसर आएगा सी, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से नेता 1947 में क्रमशः HHSRC के अध्यक्ष और महासचिव चुने गए थे? इसका सही आंसर है ए, वाईएस परमार और पद्मदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 में नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनकी उपाधि दी गई है, तो इसका सही आंसर है मेजर मेहरचंद, सरदार जंग, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह, तगमा ए शत्रुनाश, श्री हरि सिंह शेरे हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी 1921, 1931, 1939, 1945 और 1946 में शिमला आए थे। ये कथन सही है। 1945 में वे राजकुमारी अमृत कौर के पास रुके थे। ये सही है। 1946 में वे मनोर विले में रुके थे। ये कथन गलत है क्योंकि 1946 में वह चैडविक में रुके थे। मनोर विला राजकुमारी अमृत कौर के निवास स्थान का नाम है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन गलत है? तीसरे वाला। इसका आंसर आएगा बी। आपने गलत है या सही है इस पर बहुत ध्यान देना है, इसकी वजह से क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 1946 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम पहाड़ी राज्य के निर्माण की मांग की थी? इसका सही आंसर है डी, ठाकुर हजारा सिंह, जो कि कहाँ के थे? कांगड़ा के। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1914 में मंडी में शोभाराम के नेतृत्व में वजीर उपाध्याय जीवानंद के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 1914 में नहीं, 1909 में हुआ था। 1914 में मंडी षड्यंत्र हुआ था। धामी त्रासदी में पुलिस की गोलीबारी में उमा दत्त और दुर्गा
की मृत्यु हो गई। ये कथन सही है। बाबा काशीराम को गढ़रीवाला सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी की उपाधि दी थी। उन्हें पहाड़ी गांधी पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था। सरोजनी नायडू ने उन्हें पहाड़ा दा बुलबुल कहा था। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसमें क्या है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है, ओनली 2 वाला। तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 में आंदोलन दिए हैं और सूची 2 में राज्य का नाम दिए हैं। तो दुज्जम कहाँ हुआ है, रामपुर में। भूमि बंदोबस्त आंदोलन बिलासपुर में और 75 आंदोलन सिरमौर में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुनिहार प्रजामंडल का गठन 1939 में हुआ, ये सही है। और उन्होंने राणा दलीप सिंह के समक्ष अपनी मांगे रखी। वहाँ के राणा हरदेव थे, दिलीप राणा धामी के थे। कुनिहार के राणा ने प्रजामंडल की मांगे स्वीकार नहीं की, ये कथन भी गलत है। तो ऊपर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन गलत हैं। इसका सही आंसर है सी, दोनों कथन गलत हैं। 57 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली स्टेटमेंट क्या है, 1857 के विद्रोह की पहली खबर 12 मई 1857 को शिमला पहुंची, ये कथन सही है। विद्रोह के समय शिमला पहाड़ियों के सेनापति लॉर्ड विलियम है थे, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि विलियम है वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, सेनापति एंसन थे। क्योंथल कोटी और बल्सन के राजाओं ने विद्रोह के दौरान यूरोपीय निवासियों की मदद की, ये कथन सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आएगा सी, पहला और तीसरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1877 में आयोजित दिल्ली दरबार के अवसर पर चंबा, मंडी और बिलासपुर के राजा को आमंत्रित किया गया था, ये स्टेटमेंट सही है। सिरमौर के राजा अमर प्रकाश और बिलासपुर के राजा अमरचंद ने 1911 में राज्य अभिषेक दरबार में भाग लिया, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन स्टेटमेंट गलत है। तो इसका आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिमला हिल स्टेट्स के शासकों ने बघाट के राजा की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया, ये स्टेटमेंट सही है। शिमला हिल स्टेट्स में बिलासपुर पंचायती राज अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो पहला राज्य मंडी था। मंडी के राजा समूहीकरण के विचार के विरोधी थे और चाहते थे कि प्रत्येक राज्य संप्रभु रहे, यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर आएगा ए, क्योंकि इसमें से सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी तीसरी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1814 की ब्रिटिश हिमालयी नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, स्टेटमेंट सही है। स्थानीय पहाड़ी शासकों ने एंग्लो गोरखा युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध गोरखाओं का समर्थन किया, ये उल्टा है, उन्होंने गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजों का समर्थन किया था। मेजर ऑक्टलोनी ने बलभद्र थापा के नेतृत्व वाली सेनाओं के विरुद्ध सहारनपुर से देहरादून और क्यादादून तक मार्च किया, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गिलेस्पी ने बलभद्र थापा को हराया था। तो क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सिर्फ पहला कथन सही है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रवाएगढ़ किला, जिसे नाला पानी के नाम से भी जाना जाता है, रणजोड़ सिंह थापा के नियंत्रण में था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नाला पानी के नाम से कलिंग किले को जाना जाता था। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में हाटू पर्वतमाला कीर्ति राणा के नियंत्रण में थी, ये स्टेटमेंट सही है। कलिंग किला बल बहादुर के नियंत्रण में था, ये सही है। इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं। तो इसमें सिर्फ पहला कथन गलत है, इसके लिए इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौपाल, जुब्बल और रवाएगढ़ क्षेत्रों में गोरखाओं के विरुद्ध अभियान का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर आएगा बी, जेम्स बेली फ्रेजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुगोली की संधि राजगुरु गजराज मिश्र और लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ के बीच हुई थी, ये कथन सही है।
सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, जिसकी पुष्टि 4 मार्च 1816 को की गई थी। नेपाल ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी को छोड़कर किसी भी अमेरिकी या यूरोपीय कर्मचारी को अपनी सेवा में तैनात करने का अधिकार भी खो दिया। ये कथन गलत है। संधि के तहत सिक्किम, कुमाऊं और गढ़वाल सहित लगभग 1/3 नेपाली क्षेत्र खो दिया गया। ये कथन सही है। तो इसमें क्या रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंगल गोरखा युद्ध के बाद पहाड़ी सरदारों को कुछ दायित्वों के साथ सनदें प्रदान की गई। ये कथन सही है। कुमारसेन, बलचंद, थरोच, कुठार, मंगल और धामी की ठकुराइयों को स्वतंत्र सनदें प्रदान की गई। ये कथन सही है। खनेटी और देलत की ठकुराइयों को केवंथल राज्य को प्रदान की गई। ये कथन गलत है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सी, केवल 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 8 फरवरी 1921 को चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का गठन एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया। ये कथन सही है। उसको नरेंद्र मंडल भी कहा जाता था। 11 तोपों की सलामी के आधार पर चंबा, मंडी, सुकेत और सिरमौर राज्य चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के सदस्य बन गए। ये कथन सही है। बघाट के राजा दुर्गा सिंह 1921 में और फिर 1933 में शिमला हिल राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधि बने। ये कथन गलत है, क्योंकि 1921 से 1933 के बीच में जुब्बल के राजा भगत चंद थे। दुर्गा सिंह 1924 से 1933 के बीच में थे। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला दूसरा सही है, तो इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिरमौर के राजा रतन सिंह ने अपने भाई करम प्रकाश के विरुद्ध अमर सिंह थापा को सहायता के लिए बुलाया था। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि करम प्रकाश ने उसको रतन सिंह के खिलाफ बुलाया था। केलूर के राजा महानचंद ने अन्य पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर राजा संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं को आमंत्रित किया। ये स्टेटमेंट सही है। और उनके बीच में महल मोरिया की लड़ाई हुई, जो कि 1805 में हुई। बाटी तालुका कांगड़ा और चंबा के बीच विवाद का विषय था। ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें बी, केवल दूसरे वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुशेर के राजा उग्र सिंह अमर सिंह थापा के समकालीन थे। ये कथन सही है। बुशेर पर कब्जे के साथ यमुना और सतलुज के बीच का पूरा क्षेत्र गोरखाओं के अधीन आ गया था। कथन सही है। तो क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है? तो इसमें आएगा डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ यात्री और एक तरफ उनकी यात्रा का समय दिया है जब उन्होंने हिमाचल की यात्रा की। इसका आंसर आएगा डी। वैनसेंग ने 630 ईस्वी में, डब्ल्यू मूर क्राफ्ट ने 1820 से 22 ईस्वी में, अलेक्जेंडर जेरार्ड ने 1817 से 18 ईस्वी में, जेबी फ्रेजर ने 1815 ईस्वी में हिमाचल की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। ये सही है। संधि के अनुसार रणजीत सिंह सतलुज नदी के दाहिने किनारे पर आवश्यकता से अधिक सैनिक नहीं रखेंगे। दाहिने किनारे पर ही रणजीत सिंह का शासन था। ब्रिटिश सरकार का सतलुज के दक्षिण में राजा के क्षेत्रों और विषयों से कोई सरोकार नहीं था। दक्षिण में ही अंग्रेजों का शासन था, इसलिए दूसरी ओर स्टेटमेंट गलत हो जाती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सी सही है? तो इसमें क्या आएगा, ए, केवल 1। लाहौर की संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय सिख युद्ध की समाप्ति के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। डेट सही है, परंतु द्वितीय सिख युद्ध नहीं, प्रथम में ये संधि हुई थी। सतलुज नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर सिखों के दावे समाप्त हो गए और ब्यास और सतलुज के बीच सभी क्षेत्र ब्रिटिश कब्जे में आ गए। ये सही है। दलीप सिंह को महाराज के रूप में स्वीकार किया गया। ये सही है। ब्रिटिश रेजिडेंट सर जॉन लॉरेंस को सिख दरबार में रखा गया। ये स्टेटमेंट गलत नहीं, क्योंकि जॉन लॉरेंस को नहीं, हेनरी लॉरेंस को रखा गया था। इसमें क्या बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है? इसमें पहले और तीसरा कथन गलत है, इसलिए क्या आएगा, सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
ग्वालियर के शमशेर सिंह ने एक सेना गठित की और सिखों को रामगढ़ किले से बाहर निकाल दिया। ये कथन गलत है क्योंकि रामगढ़ नहीं हरिपुर किले से निकाला था। कुटलेर के राजा नारायण पाल ने सिखों को खदेड़ दिया और कमलागढ़ सहित सभी किलों पर कब्जा कर लिया। स्टेटमेंट गलत है। सुकेत के राजा ने भी अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए एक गोपनीय प्रतिनिधि पंडित शिबू को स्क्रीन भेजा। ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला और दूसरा गलत है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि 5वें सिख गुरु तेग बहादुर ने भाई कलियाना को हरमंदिर साहिब के निर्माण हेतु धन इकट्ठा करने के लिए पहाड़ी राज्य में भेजा था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 5वें सिख गुरु अर्जुन देव थे। 6ठे गुरु हरगोबिंद ने बिलासपुर के राजा द्वारा दान में दिए गए भूखंड पर किरतपुर का निर्माण करवाया। ये सही है। गुरु गोबिंद सिंह ने मखौल गांव में अपनी स्थापना की, जिसे बाद में सिखों के शहर आनंदपुर साहिब के रूप में जाना जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मखौल गांव की स्थापना तेग बहादुर ने की है। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। गुरु गोबिंद सिंह ने किस राज्य की समृद्धि के लिए 18 दिन तक अखंड कीर्तन किया था? इसका आंसर है ए, मंडी। उस टाइम मंडी के राजा सिद्धसेन थे। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ मुगल शासक और दूसरी तरफ उनके समकालीन सिरमौर के शासक दिए हैं, तो इनका मिलान करना है। अकबर का समकालीन था धर्म प्रकाश, जहांगीर का था बुद्धि प्रकाश, शाहजहां का था मानधता प्रकाश, औरंगजेब का था शुभंग प्रकाश। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर द्वारा लूटा गया पहला राज्य केलूर था। ये कथन सही है। चंबा और मंडी के राजा बंदा बहादुर के सामने आत्मसमर्पण करने वाले पहले राजा थे। ये सही है। फर्रुखसियार ने बंदा बहादुर को वश में करने के लिए आमीन खान को भेजा। ये कथन गलत है क्योंकि उसने समाद खान को भेजा था। तो कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 3। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुनें। एक तरफ को विद्रोह, एक तरफ को विद्रोह दबाने वाले का नाम लिखा गया है। 31 का आंसर आएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नादौन का युद्ध बिलासपुर के राजा भीमचंद और गुरु गोबिंद सिंह के बीच लड़ा गया था। ये कथन गलत है क्योंकि नादौन का युद्ध भीमचंद और मुगलों के बीच में लड़ा गया था। गुरु गोबिंद सिंह ने तो भीमचंद का साथ दिया था। जो भीमचंद और गुरु गोबिंद सिंह के बीच में युद्ध हुआ है उसका नाम है बगानी साहिब का युद्ध, जो कि 1686 में हुआ था। इसलिए स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तलोक का युद्ध चंबा के राजा जनार्दन और नूरपुर के जगत सिंह के बीच में लड़ा गया था। स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है? तो पहला कथन गलत है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, केवल 1। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद के शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया। ये कथन सही है। तैमूर ने क्यादादुन घाटी, धमेरी और हिंडूर पर आक्रमण किया। ये कथन गलत है क्योंकि उसने हिंडूर पर आक्रमण नहीं किया था। हिंडूर के राजा आलमचंद ने तैमूर के आक्रमण का विरोध किया और परिणाम स्वरूप तैमूर ने हिंडूर पर आक्रमण किया। यह स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हिंडूर के राजा आलमचंद ने उसका स्वागत किया था। कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा केवल 1, आंसर आएगा ए। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। इसका आंसर आएगा बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? राजा ज्ञानचंद ने सरहिंद के वायसरॉय के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपना लिया। ये कथन सही है। राजा ज्ञानचंद का मकबरा आज भी पंजाब के किरतपुर में मौजूद है। ये कथन सही है। बीकचंद हिंदू धर्म में ही रहे जबकि राजा ज्ञानचंद के अन्य 2 बेटों ने भी इस्लाम धर्म अपना लिया। कथन सही है। बीकचंद सतलुज नदी पार करके सुन्नाहानी नामक स्थान पर भागे। ये कथन सही है। तो इसमें से क्या आंसर आएगा? डी। उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। दिए गए 4 कथनों पर विचार कीजिए। 1795 में राजा संसार चंद ने राजा भीमचंद के शासनकाल के दौरान बिलासपुर पर आक्रमण किया। यहाँ राजा भीमचंद नहीं महानचंद था, जिसने अमर सिंह थापा को बुलाया था और महल मोरिया की लड़ाई लड़ी गई थी। संसार चंद ने झंझियार नदी पर छातीपुर नामक एक किले
बनाया, ये कथन सही है। 1805 में बिलासपुर जिले के महल मोरिया में संसार चंद की सेना पराजित हुई, ये कथन गलत है क्योंकि महल मोरिया हमीरपुर में आता है, भोरन तहसील में। राजा अमरचंद ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया और 11 तोपों की सलामी प्राप्त की, ये कथन गलत है क्योंकि उस टाइम राजा हीराचंद थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें आएगा केवल 2, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? राजा अमरचंद का शासनकाल राजस्व प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह से चिन्हित था, ये कथन सही है। राजा हीराचंद ने न्यायालय शुल्क और गैर न्यायिक टिकटों की प्रणाली शुरू की, ये कथन गलत है क्योंकि ये प्रणाली विजय चंद ने शुरू की थी। राजा विजय चंद ने बहादुरपुर में ग्रीष्मकालीन निवास का निर्माण किया और बिलासपुर में प्रसिद्ध रंग महल का भी निर्माण किया, ये कथन सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ओनली 2 वाला। तो इसमें आंसर क्या आएगा? बी। धामी प्रजामंडल की मांगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेगार का उन्मूलन, भूमि राजस्व में कमी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, धामी प्रजामंडल की मान्यता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी सिर्फ 3 मांगे थी, पहली, दूसरी और चौथी, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। तीसरी उनकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और सही उत्तर चुने। एक तरफ को आंदोलन और दूसरी तरफ को सूची 2 में वजीर के बारे में बताया है, जो उस टाइम वजीर था। तो इसका सही आंसर है 1909 का मंडी विद्रोह जीवानंद के खिलाफ हुआ है। 1862 का सुकेंद्र आंदोलन नरोत्तम के खिलाफ हुआ है। 1895 का चंबू आंदोलन गोविंद राम के खिलाफ हुआ है। तो इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को एक निरंकुश शासक के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों की पहली जीत के रूप में माना जाता है? इसका सही आंसर है डी, कुनिहार प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1862 में सुकेत रियासत में नरोत्तम वजीर के अत्याचारों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। नरोत्तम वजीर ने दंड कर भी लगाया था, ये स्टेटमेंट गलत है। गढ़चवासी में जनता के दरबार के दौरान नरोत्तम को क्षेत्र के लोगों ने 12 दिनों के लिए कैद कर लिया था, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उपरोक्त में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इसका आंसर है बी, दूसरी और तीसरी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा रुद्रसेन के शासन काल में 1883 में सुकेत में जुग्गा आंदोलन शुरू हुआ था, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जुग्गा आंदोलन बिलासपुर में हुआ है। प्रदर्शनकारियों के नेता गुलाबाराम नड्डा तहसीलदार और पुलिस कमांडर नरंजन दास पर गोलियां चलाकर उन्हें घायल कर दिया, स्टेटमेंट सही है। तो उपरोक्त में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इसका आंसर आएगा बी, केवल 2। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने भाई कल्याणा को हरमंदिर साहिब के निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के लिए भेजा था? इसका सही आंसर है बी, गुरु अर्जन देव ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगानी का युद्ध 1686 में बिलासपुर के राजा भीमचर और गुरु गोबिंद सिंह के बीच लड़ा गया था, ये कथन सही है। केलूर में गुरु गोबिंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन खालसा का निर्माण किया, ये सही है। केलूर के मखोल गांव में, जो कि आज का आनंदपुर साहिब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर आएगा डी, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब सीमा आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के एक अलग राज्य के रूप में गठन के साथ पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। तत्कालीन कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और होशियारपुर जिले के कुछ पहाड़ी इलाकों और पंजाब के गुरदासपुर जिले के डलहौजी का हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया, ये स्टेटमेंट सही है। कांगड़ा जिले को 3 भागों में विभाजित करके हमीरपुर और ऊना जिले बनाए गए, ये स्टेटमेंट गलत नहीं क्योंकि ये 1972 में हुआ है, हिमाचल के पूर्ण राज्य दर्जा मिलने के बाद। मासू जिले को शिमला और सोलन जिलों के रूप में पुनर्गठित किया गया, ये भी 1972 में हुआ है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत हैं? तो इसका आंसर आएगा सी, केवल 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद ठियोग में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना हुई जिसके अध्यक्ष सूरत प्रकाश थे, ये स्टेटमेंट सही है। 1946 में AISPC के ताल अधिवेशन में प्रजामंडलों को हिमालयन स्टेट रीजनल काउंसिल में एकीकृत किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। HHSRC के अध्यक्ष का कार्यालय मंडी और महासचिव का कार्यालय शिमला में था, ये स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर आएगा सी, केवल 1 और 3। 1959 में बुशे राज्य के लोगों ने किसके द्वारा शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली के खिलाफ विद्रोह किया? विलियम है, इस टाइम शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे। जब मुगलों ने मकोट
नूरपुर और तारागढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया तो नूरपुर का राजा कौन था? जगत सिंह। लाहौल स्पीति के गेफांग और दावला किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है बी, सामुदायिक देवता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बशोली स्कूल का प्रतीक नहीं है? इसका सही आंसर है सी, काला रंग युद्ध। आई होप आपको समझ आएगा। हम ऐसी ही कुछ वीडियो नेक्स्ट टॉपिक्स पर भी लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।